हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 10 प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं सब्जेक्ट का। ठीक है, तो देखिए वो पहला क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 650 तथा 1170 को विभाजित करती है। तो यूक्लिड विभाजन का जो क्वेश्चन है ये हर साल बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 में पूछा जाता है, जो कि ये बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सवाल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2026 हर साल 2026 क्या 2025 24 कोई भी साल का क्वेश्चन लिंक उठा के देख लीजिए, उसमें हर साल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्वेश्चन पूछा है 2 मार्क्स का। कितना? 2 मार्क्स का। तो ये फिक्स है कि 2026 में भी 2 मार्क्स का आएगा ही। तो आइए ये सवाल देखिए। सबसे पहले सवाल लिखेंगे, सवाल जिसको हिंदी में हल बोलते हैं। सॉल्व सबसे पहले इसमें लिखना क्या, माना कि पहला संख्या ए बराबर, अब यहाँ पे पहला संख्या जो भी होगा ये उसको बड़ा वाला मानना है, बड़ा वाला जो पहला संख्या मानना है, दोनों में से जो बड़ा होगा उसी को मानना है। किसको? 1170। ए जो होगा बी से हमेशा बड़ा लेना है। जो ए होगा बच्चों ए, वो बी से हमेशा बड़ा ही होगा। जो बड़ा जो होगा उसको ए मानना है, जो छोटा होगा उसको बी मानना है। माना कि दूसरा संख्या बी बराबर 650। कितना? 650। माना कि पहला संख्या 1170 और दूसरा संख्या 650। ये जो है बी से हमेशा बड़ा रहेगा। उसको लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसमें जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखेंगे उसमें भाग लगाएंगे 650 भागा 1170। कितना बार लगेगा? एक बार में 650, जीरो में से जीरो घट जाएगा, 7 में 5 जाएगा 2, 11 में 6 जाएगा तो 5। तो शेषफल है, शेषफल कितना बचेगा? शेषफल 520 बचा, जो कि आर शेषफल जो आर से डिनोट करते हैं वो नॉट इक्वल टू जीरो है। आर नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर शेषफल नहीं है। आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े होंगे या तो आप भी सीख लीजिए। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए किसको बोलते हैं? भाज्य को ए बोलते हैं। बी जो है भाजक को बी बोलते हैं। भागफल क्यू को बोलते हैं भागफल और आर को शेषफल। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए इसमें क्या है? भाज्य 1170। कितना? 1170। बी बराबर 650 गुना क्यू कितना है 1 प्लस शेषफल 520। फिर शेषफल से भाग लगाएंगे, इसमें लगाएंगे भाजक में। शेषफल से किसमें लगाएंगे? भाजक में। शेषफल कितना है? 520, 650 यहाँ पे 650। एक बार में लगाएंगे 520, जीरो से जीरो घट जाएगा, जीरो होगा, 5 में 2 जाएगा 3, 6 में से 1 130। शेषफल आर नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा। आर नॉट इक्वल टू जीरो क्या हो जाएगा? आर नॉट इक्वल टू जीरो। फिर फॉर्मूला लगाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जब तक आर बराबर जीरो ना आ जाए तब तो फिर से भाग लगाते रहना है। ए बराबर कितना? 650, बी बराबर 520, क्यू बराबर 1 और आर बराबर 130। अगर आगे देखिए 130 से भाग लगाएंगे, आपकी बार 130 से लगाएंगे कितना में? 520 में।
520 में 130 लगाएंगे, 520 में लगता है 4 बार में पूरी तरह से कट जाएगा, जीरो आ जाएगा 4 बार में। 4 गुना जीरो, 4 या 12 का 2, 4 1 5। हाँ बच्चों पूरी तरह से जीरो आ गया। यहाँ पे हो गया क्या, आर बराबर जीरो, आर बराबर जीरो। तो लगाएंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है 520, बी का मान है 130 गुना क्यू का मान है 4, आर बराबर जीरो। इसमें पूछ रहा है क्या, दोनों का बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या जो एचसीएफ होता है उसी को सबसे बड़ी संख्या होती है। सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जो है वो कितना है 130, कितना 130, सबसे बड़ी संख्या 130, ये निकालना है। तो उतारिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला है ये भी हर साल पूछा ही जाता है। जो ये है ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी हर साल पूछा जाता है। यहाँ पे √5 के √3 आ सकता है, 2 + √5 आ सकता है, लेकिन मतलब रूट वाला जो अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला है ये है फिक्स है कि ये पूछा ही एग्जाम में आएगा ही। तो ये करके ये 2 नंबर अपना फिक्स कर लीजिए, जो 2 नंबर जो मैथ में है अपना फिक्स कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले सॉल्व लिख कर करेंगे इसको, एस सॉल्व √5 एक परिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे √5 एक परिमेय संख्या, सॉरी यानी माना कि क्या लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। जो √5 एक परिमेय संख्या है इसको हम लोग मान के विचार रहे हैं क्या, √5 एक परिमेय संख्या, ये एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करने बोला कि हम लोग मान के चल रहे हैं √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो होता है वो p/q के रूप में होता है। क्या होता है, p/q के रूप में। तो √5 बराबर जो हो जाएगा, √5 बराबर p/q के रूप में होता है। कितना p/q, यहाँ कितना है √5, यानी जहां 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 p क्या, p और q एक पूर्णांक है, p और q एक पूर्णांक है। क्या है, p और q एक पूर्णांक है, जो कि q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0। अब लिखेंगे, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे क्या, स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, p/q का स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ऊपर का p का स्क्वायर बटे q का स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर 5। ये q है, एक यहाँ पर q स्क्वायर मतलब क्या होता है, q स्क्वायर जो है वो q गुना q है। कितना है, q गुना q। तो एक q को गुणांक बराबर कुछ पर ले देंगे, बटे में तो गुणांक चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बटे q 5q, क्या हो जाएगा 5q। तो इधर जो है क्या है, भिन्न में है, भिन्न में क्या है, भिन्न में, और इधर जो है पूर्णांक में है, जो कि भिन्न पूर्णांक बराबर नहीं होता। हमारी मान्यता जो हम माने हैं, हमारी मान्यता गलत थे। जो हम यहाँ पे माने हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो हमारी मान्यता गलत है। इसीलिए उसके बाद लिखेंगे, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि प्रूव हो गया। जो हम माने थे वो गलत हो गया। जो हम लोग माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, वो मान्यता गलत निकल गया। √5 एक
अपरिमेय संख्या है। उतारिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² - 4x + 3 के शून्यांक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालें। क्या निकालना है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। तो सबसे पहले लिखेंगे सोल्व fx का मान दिया कितना? x² माइनस 4x प्लस 3। जो द्विघात बहुपद का समीकरण होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। जो x² का गुणांक होता है वो a होता है। क्या होता है x² का गुणांक? a। तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 1। कुछ नहीं है तो 1। इसका गुना में क्या होता है? 1 हो जाएगा। b का मान जो है, b का मान वो -4 है और c का मान 3। a का मान, b का मान, c का मान निकल गया। उसके हमको निकालना है क्या? अल्फा और बीटा दोनों का शून्यांक निकालना, शून्यांक का योग और गुणनफल। ये शून्यांकों का योगफल, शून्यांक कौन है? अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? शून्यांकों का योगफल बराबर होता है -b/a। b का मान कितना है? -4 है। तो ये हो जाएगा -4 और यहाँ -1/a। ये हो जाएगा कितना? 4। उसको निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे? शून्यांकों का गुणनफल, जो कि अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है c/a। कितना? c/a। तो c का मान कितना है? 3। c का मान 3, a का मान 1। कितना हो जाएगा? 3। शून्यांक योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान निकल गया, अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया। तो हमको निकालना है किसका? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आप लोग जानते होंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। उसी तरह यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो हम लोग का अल्फा प्लस बीटा का योग कितना? योगफल कितना माना है? 4 है। ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, कितना? 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 3। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 गुना 3 कितना? 3 दूनी हो जाएगा 6। 16 में से 6 घट जाएगा कितना? 10। इसका आंसर कितना निकल जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना? 10। तो उतारिए। आप लोग को उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो फिर से वो देख लीजिए। क्या यदि अल्फा प्लस बीटा द्विघात बहुपद fx में इतना है शून्यांक है तो अल्फा स्क्वायर बीटा का मान निकालें। क्या निकालना? मान। अगर कोई भी द्विघात बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद उतारना है, a b c का मान निकालना है। a का मान कैसे निकालेंगे? जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट रहेगा, जो मतलब गुणांक में रहेगा, x स्क्वायर गुणांक में रहेगा, उसको a मानेंगे। जो b x का गुणांक में रहेगा b रहेगा, तो सिंगल रहेगा वो c मानेंगे। उसके बाद लिखेंगे, निकालेंगे शून्यांक का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान। इसका फॉर्मूला याद रखना है ये, ठीक है। उसको गुणनफल निकालना है, उसको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला याद रखना है। मैथ जो है बिना फॉर्मूला से नहीं बनता है। आप लोग का फॉर्मूला याद रखना ही जरूरी है। आप